बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज कुछ सवालात किए हैं मीडिया के बारे में, मीडिया के हवाले से बात की है और उन्होंने हुकूमत, मीडिया, सहाफ़ियों की जो हालत है, जो इस वक्त उनका रिलेशनशिप है, उस पर बात की है। मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में आज मीडिया आज़ाद है, और उन्होंने गालिबन वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से इस पर राय भी ली कि वो हाथ उठाकर राय दें। सहाफ़ियों ने अपनी राय दी और सहाफ़ियों ने यह बताया कि पाकिस्तान में आज मीडिया आज़ाद नहीं है। ये अदालत उज़्मा कवर करने वाले सहाफ़ी थे, इन्होंने अपनी राय दी कि आज मीडिया आज़ाद नहीं है। ये चूँकि अदालत उज़्मा का मामला है और अदालत उज़्मा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम इदारों में से एक इदारा है और इसके जज साहिबान इंतहाई काबिल है और ये इंतहाई काबिल एहतराम हैं। इनकी जजमेंट, इनके रिमार्क्स पर बात करना मुझ जैसे लाइल्म, कम अक्ल और खाकसार के लिए मुनासिब भी नहीं है, और जो अदालत में चीज़ है उस पर हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये जो जज साहब का सवाल है, इस सवाल पर सहाफ़ियों ने अपनी राय दे दी है और मीडिया आज़ाद है या नहीं उन्होंने बता दिया है। सोशल मीडिया पर ये जिस तरह से डिस्कस हो रहा है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं, आसमा शिराजी साहिबा, मैंने इनके साथ काम किया है और ज़माना तालिब इल्मी में हमसे ज़रा सा सीनियर जो लोग थे, आसमा शिराजी जो हैं वो उनमें शामिल हैं। मेरा इनसे बहुत अच्छा एहतराम का ताल्लुक़ है और ये बहुत मोहब्बत से, बहुत शफ़क़त से पेश आती हैं। आसमा शिराजी साहिबा ने इस बात को, इस रिमार्क्स को जज साहब के ये ट्वीट में बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मीडिया की आज़ादी पर रेफरेंडम, अदालत में मौजूद जो सहाफ़ी समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है, हाथ खड़ा कर दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा ना किया। जो समझते हैं मीडिया आज़ाद नहीं, हाथ खड़ा कर दें। अदालत में मौजूद तमाम मीडिया ने हाथ उठा दिया। सहाफ़ियों ने फैसला दे दिया कि मीडिया आज़ाद नहीं है। हामिद मीर साहब ने इस पर बात की और कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी सहाफ़त की असल हकीकत सबके सामने आ गई। अब जो हजरात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अदालत में मौजूद सहाफ़ियों को गद्दार और झूठे करार देना चाहें, शौक से करार दें। वजी सानी मेरे दोस्त हैं और ज़माना तालिब इल्मी में हम लोगों ने 7 तकारीर की हैं। वजी ने इस पर लिखा, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हम कहते थे तो बुरा मानते थे, लो नविश्ते दीवार पढ़ लो। इसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा, मैंने इनके साथ काम किया दुनिया न्यूज़ में, और गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया, आज़ादी सहाफ़त को दबाने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। शुक्रिया जस्टिस साहब, आज़ादी सहाफ़त पर कदगनों के खिलाफ खुलकर बोलने पर हम पर तो पाबंदी भी है और इस पाबंदी के खिलाफ बोलने पर भी पाबंदी। ये गरीदा साहिबा की राय है। और उसके बाद उमर चीमा साहब, स्टार रिपोर्टर इन्हें कामरान खान साहब कहते हैं और ये बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। उमर चीमा साहब ने जो है इस पर ट्वीट किया कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? अटॉर्नी जनरल साहब हाँ या ना में जवाब दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, हाँ या ना के अलावा कोई ऑप्शन दें। अटॉर्नी जनरल मीडिया को कंट्रोल करके अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहे हैं, ऐसे लोगों को माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। ये उमर चीमा साहब का ट्वीट है। ये तमाम लोग मेरी सहाफ़ती बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अदालत में होने वाली आज की कार्रवाई के एक हिस्से पर इनकी राय है। मुझे इस राय पर भी बात नहीं करनी, इसे रिपोर्ट करना था आपके लिए। मीडिया आज़ाद है या नहीं, इसे आप मीडिया पर खुद देख लेते हैं। यहाँ हमने ऐसे लोग देखे हैं जो वज़ीर आज़म के सामने बैठकर वज़ीर आज़म को कहते हैं कि हम तो आपका गिरेबान पकड़ेंगे। यहाँ ऐसे लोग हमने देखे हैं जो वज़ीर आज़म के सामने बैठकर वज़ीर आज़म से कहते हैं कि आपने हमारी नौकरियां ले ली, हमें हमारी आवाज़ें बंद करवा दी, और वज़ीर आज़म की बात सुनते हैं। यहाँ मीडिया के लोगों ने अपने कॉलम्स में खातून अव्वल को जादूगर ने लिखा है। यहाँ ऐसे ही लोगों के प्रोग्राम्स में खातून अव्वल पर बात होती है, वज़ीर आज़म पर बात होती है, वज़ीर आज़म की अपनी ज़ात पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म के और हुकूमत के हवाले से न जाने क्या कुछ हमारे इस मीडिया ने किया है।
अब इन तमाम चीज़ों के साथ भी ये कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद नहीं है, तो ये अदालत उज़्मा में होने वाले रेफरेंडम में बात सामने आ गई है। मुझे इस पर भी बात नहीं करनी, मुझे आज़ादी के हवाले से बात करनी है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आज़ाद हैं वो हैं हमारे इंतहाई काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान। ये वकला सबसे ज़्यादा आज़ाद हैं। ये आज़ाद हैं ट्रैफिक पुलिस पर हमला करने में, ट्रैफिक पुलिस की चौकियों को तबाह करने में, ट्रैफिक सिग्नल्स को तबाह करने में, अगर इनमें से किसी का चालान हो जाए। ये आज़ाद हैं थानों पर हमला करके अपने गिरफ्तार साथियों को रिहा करवाने में, पुलिस वालों को मारने में, थाना तबाह कर देने में। ये इस्लामाबाद में आज़ाद हैं अगर कचहरी में उसके आसपास कब्जे की जमीन पर इनके चैम्बर्स बने हुए हैं और उन चैम्बर्स के खिलाफ कार्रवाई की भिनक भी इनके कानों में पड़ जाए तो ये जाकर पूरी रात थाने में मौजूद हुक्काम को ये धमकी देते हैं कि थाने को आग लगा देंगे, मार देंगे और कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये आज़ाद हैं। ये आज़ाद हैं फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स को पुलिस की मौजूदगी में अपने सामने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मंगवाने में और वहां पर इनसे तहरीरी बयान लिखवाने में कि तमाम गलती इनकी थी, इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता। ये आज़ाद हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला करने में और उस हमले में ये बताने में कि ये वकला का जोश देखो, ये वकला की फौज देखो, ये वकला का कहर देखो, और फिर उसके बाद ये अस्पताल पर हमला करने और अस्पताल पर हमला करने के बाद वहां पर मुबैना तौर पर मरीजों की जान भी चली जाए लेकिन कोई पूछ भी नहीं सकता। ये उसके बाद बाहर मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएं, उनको आग लगाएं, पुलिस मोबाइल को आग लगा दें, लेकिन इनसे कोई पूछ नहीं सकता। ये आज़ाद हैं लाहौर में सेशन अदालत के जज साहिबान पर हमला करने में, ये आज़ाद हैं उनको थप्पड़ मारने में, ये आज़ाद हैं उनकी गाड़ी के शीशे पर जूते मारने में, ये आज़ाद हैं आज लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में एक हमला हुआ और उस हमले में जो वकला मौजूद थे उन्होंने उस जज को कपड़ों से महरूम करने की कोशिश की, उसे बरहना करने की कोशिश की, उसे वहां बुरी तरह से मारा पीटा। ये जो वकला हैं हमारे, ये आज़ाद हैं कि ये किसी जज के कमरे पर हमला करें, किसी खातून जज पर हमला करें, उसे गलीज गालियां दें, ये कचहरी में लड़ें, ये होटल में लड़ें, ये थाने में लड़ें, ये सड़कों पर लड़ें। ये आज़ाद हैं और इनको कोई नहीं रोकता। मीडिया इस मुल्क के सुतूनों में से एक सुतून है और एक अहम तरीन सुतून है। पूरा मुल्क अदालत के साये शफकत में होना चाहिए और अदालत पूरे मुल्क को उसके हुकूक देना मिले, इस बात को यकीनी बनाती है। मीडिया को भी उसके हुकूक मिले, इस बात को अदालत यकीनी बना रही है। यकीनन ये बात काबिल सताइश है। लेकिन ये जो वकला हैं बेंच और बार के ताल्लुक में ये बराह रास्त अदालत के परों के नीचे आते हैं और ये वकला बहुत आज़ाद हैं। इनकी आज़ादी भी काबिल सताइश है और बहुत ज़बरदस्त है। इनकी इस आज़ादी पर अदालत को, मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत को देखना चाहिए कि इन्होंने अब तक क्या कुछ किया है और ये क्या करते हैं। किसी भी बार का इलेक्शन होने पर ये वकला बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत के अहाते में गोलियां चलाते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं होता। ये वकला किसी भी मौके पर सड़क पर गोलियां चलाते हैं, इनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। ये वकला बार का इलेक्शन जीतने के बाद अपनी एक सभा लगाते हैं और उस सभा में बताते हैं कि वो डीएसपी को बता रहे हैं, वो एडिशनल आईजी को बता रहे हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर को बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के साथ अब क्या मामला किया जाएगा, उनकी फैमिलीज के साथ क्या मामला किया जाएगा, उनके खिलाफ पर्चा काटने वाले का क्या हाल होगा, और कोई इन्हें नहीं रोक सकता। इस मुल्क के वकला ने आज़ाद अदलिया की लड़ाई में मीडिया के साथ मिलकर बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया है और इसी किरदार को निभाने की वजह से हमारे पास आज एक आज़ाद अदलिया है और इसमें वकला का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अब ये रोल जो है ये हम सड़कों पर देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, तस्वीर में देखते हैं और हैरान होते हैं। इन वकला को रोकने वाला इंतहाई अफसोस के साथ कोई भी नहीं है और अदालत, मुअज़्ज़ज़ तरीन अदालत, वो खुद भी इन वकला को कई बार तंबीह करती है, इनसे सवाल करती है, इनके बड़ों को बुलाती है, बार काउंसिल्स के बड़ों को बुलाती है और ये बाज नहीं आते। ये आज़ाद हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त आज़ादी है।
ये एक ऐसी आज़ादी है जिसको कोई भी नकेल नहीं डाल पा रहा। ये आज़ादी जो है, इस पर थोड़ी सी कदगन इस नाचीज़ की राय में लगनी चाहिए। मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए कि वो काम करे और भरपूर अंदाज में काम करे, लेकिन मेरी ये राय है कि मीडिया की इस आज़ादी में भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इसी आज़ाद मीडिया ने वो चीज़ें की हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की सालिमियत कई दफ़ा ख़तरे में पड़ी है। इसी आज़ाद मीडिया ने अक्सर हमने देखा है कि अपनी गलत खबरों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अदालत को इस आज़ाद मीडिया से कई दफ़ा सवाल करना पड़ा है कि आपने इंतहाई गलत खबरें रिपोर्ट की हैं, और उसके बाद इसी आज़ाद मीडिया के पुर्जों ने, इसके हिस्सों ने, इस मशीनरी के पुर्जों ने आज़ाद अदालत से मुआफ़ी मांगी है। तो आज़ादी होनी चाहिए, बिलाशुबा होनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी में कुछ पाबंदियां बहुत ज़रूरी हैं। इस बात से इनकार शायद मुमकिन नहीं है।